राधे राधे एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भाषा में एक टॉपिक जिसका नाम है मास सिलेक्शन। ये सिलेक्शन मेथड का पहला टॉपिक है, क्योंकि सिलेक्शन मेथड जो होते हैं प्लांट ब्रीडिंग में वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है मास सिलेक्शन, दूसरा प्योर लाइन सिलेक्शन और तीसरा होता है क्लोनल सिलेक्शन। तो हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं मास सिलेक्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम उसके प्रोसेस, उसके जेनेटिक वेज, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में समझने वाले हैं। एक एक करके एग्जाम्पल से ही समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मास सिलेक्शन होता क्या है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बड़ी संख्या में जो पौधे होते हैं, डिजायरेबल ट्रेट वाले पौधे, उन्हें सेलेक्ट किया जाता है और सेलेक्ट करने के बाद से उनके बीज को आपस में मिला करके एक नई किस्म का पौधा बनाया जाता है। अब ये सिलेक्शन होता कैसे है, तो सिलेक्शन उसके अपीयरेंस को देखकर होता है। मतलब वो बाहर से कैसा दिख रहा है, हेल्दी है कि नहीं। मान लीजिए एक मक्की का खेत है जिसमें बहुत सारी फसलें हैं। अब हम देखेंगे कुछ उसमें पौधे अच्छे होंगे, कुछ मुरझा गए होंगे, ठीक है। तो उसमें से हमें जो चाहिए, जो हमें लग रहा है कि हाँ भाई वो बहुत हेल्दी है, उस पौधों को सेलेक्ट करेंगे। उन पौधों के बीज को आपस में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद से एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है जिसमें दोनों की क्वालिटी होती है। और वो दोनों की क्वालिटी जो होगी उसी प्रोसेस को, मिक्स करने की प्रोसेस को ही कहा जाता है मास सिलेक्शन। ये जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है वो फिनोटाइप के आधार पर होती है, मतलब उसके अपीयरेंस के आधार पर होती है कि कैसा पौधा है, स्वस्थ है कि नहीं। हम हेल्दी पौधे को ही सेलेक्ट करते हैं। कोई भी हेल्दी चीज़ को ही, मान लीजिए किसी को मजदूरी पे रखना होगा तो आप देखेंगे ना कि भाई हिस्ट पुष्ट हो और काम करने वाला हो, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी सिलेक्शन जो होता है वो अपीयरेंस को देकर किया जाता है। इट इज़ अ सिंपल एंड इकोनॉमिकल मेथड। ये बहुत ही आसान और इकोनॉमिकल मेथड होता है। तो चलिए थोड़ा इसको हम लोग नोट्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो मास सिलेक्शन इज अ मेथड, मास सिलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है वेयर जहां मैनी प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स, हमें जैसा चाहिए, मतलब इच्छित ट्रेट्स वाले पौधों को, बहुत सारे पौधों को सेलेक्ट करते हैं। बस इसका जो मेन पॉइंट है ना, मैनी प्लांट्स, बहुत सारे, अधिक संख्या में, एक लार्ज नंबर में हम लोग पौधों को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद से उसके सीड को आपस में मिक्स कर देते हैं। ये जो मिक्स करने की प्रोसेस होती है उसको बल्क कहते हैं, BULK। हम नीचे देखेंगे। सिलेक्शन की मेथड फिनोटाइप पे होती है। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन फिनोटाइप। इट इज़ अ सिंपल एंड इकोनॉमिकल मेथड। इट मेंटेन्स जेनेटिक वेरिएशन। ये जेनेटिक वेरिएशन जो आनुवंशिकी विभिन्नता है उसको बनाए रखता है। एग्जाम्पल की बात कर ले कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मेज, मस्टर्ड, रेडिस, ओनियन, मतलब मक्का, सरसों, मूली और प्याज में ये जो प्रोसेस होती है वो पाई जाती है। अब हम इसके प्रोसीजर की बात करते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि ग्रो अप क्रॉप पॉपुलेशन, एक फसल उगाई जाती है और चूंकि फसल है तो उसमें बहुत सारे पौधे होंगे ही, ठीक है। सेलेक्ट 100 ऑफ द बेस्ट प्लांट्स। मान लीजिए ये एक खेत है जिसमें हमने बहुत सारी फसल उगाई हुई है, ठीक है। उस फसल में से हम केवल 100 प्लांट को लेंगे जो क्या हो, हेल्दी हो, देखने में अपीयरेंस उसका बहुत अच्छा हो और अच्छा उपज देने वाला हो। ऐसे प्लांट को हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद से उसमें से जो खराब प्लांट है, रिमूव पुअर प्लांट, उस फसल में से बाकी 100 को छोड़ करके बाकी जितने भी प्लांट थे उसको हटा देंगे, ठीक है। कलेक्ट सीड फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट। फिर जो सेलेक्टेड, जो सैकड़ों प्लांट थे उनमें से उन्हें, उनके सीड को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे और लेने के बाद से आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने की प्रक्रिया जो होती है वो बल्क कहलाती है। एक वीडियो बनाने में 2 से 3 बार लग जाता है, तो थोड़ा सा आवाज़ भी डिफरेंट हो गया है। सो नेक्स्ट जनरेशन, इसको नेक्स्ट जनरेशन में क्या कहता है, उगाया जाता है, ठीक। रिपीट फॉर इम्प्रूवमेंट, और ये प्रोसेस बार बार की जाती है। थोड़ा हम इसको इसके थ्रू समझ लेते हैं, फिगर के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या किया, 100 प्लांट को ले लिया और एक खेत में हमने उसे उगा दिया। उगाने के बाद से उसके सीड को हम लोग निकालें और निकालने के बाद आपस में मिक्स कर देंगे। जो सेकंड ईयर होता है, जो सेकंड साल होता है, उसे बोने के लिए होता है, ठीक है। बोने के बाद से हम थर्ड से फिफ्थ साल में हम देखेंगे कि उसकी उपज कैसी है, क्या वो पुराने प्लांट से अधिक पैदावार दे रहा है, अधिक अनाज दे रहा है कि नहीं, क्या हमने जो निर्णय लिया वो सही है कि नहीं। मतलब इसमें यील्ड जो क्रॉप है उसकी हम लोग ट्रायल देखते हैं कि कैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर वो अच्छा निकल गया, ठीक है, अच्छा पैदावार दे रहा है पहले से भी, तो हम 6 सेमेस्टर में, जो 6th ईयर है उसमें क्या करते हैं, 6वें साल में उस सीड, वो जो सीड थे वो तो चूंकि 100 ही प्लांट के सीड थे तो हमें तो ज़्यादा संख्या में चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, उसके सीड का फॉर्मेशन कराते हैं। और ये सीड क्या होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है अलग अलग एरिया के किसानों में, ताकि अच्छे से पैदावार बढ़ सके, ठीक है। ये पूरा क्या है, एक प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है।
अब इसके जेनेटिक बेसिस की बात की जाए कि अनुवांशिक इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, तो पॉपुलेशन रिमेन्स हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है कि इसमें जो प्लांट होंगे, जो उसके सीड होंगे, वो अलग अलग किस्म के होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, उनके गुण अलग अलग होंगे, ठीक है। नो कंप्लीट यूनिफॉर्मिलिटी, इसमें एक समान रूप से दिखाई देने वाली जो गुणधर्म होती है वो नहीं पाई जाती है, क्योंकि आप ही समझो कि बहुत सारे सीड को आपस में मिक्स किया जा रहा है, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन रहा है। हाइब्रिड में क्या होता है, आधा पेरेंट का होता है और आधा न्यू बनता है, तो वैसे ही तो उसमें हेट्रोजीनस होगा, ना कि होमो होगा, ठीक है। एडवांटेज की बात की जाए कि क्या क्या इसके लाभ है, तो सबसे पहला एडवांटेज है इट इज़ अ ईजी मेथड। जैसे मैंने ईजी वे में आपको समझाया वैसे ही ईजी मेथड है ये। लो कॉस्ट, इसमें बहुत कम पैसा लगता है। यूजफुल फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, क्योंकि ये दोनों में होता है, सेल्फ और क्रॉस, लेकिन अधिकतर उपयोग कहाँ किया जाता है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में, जिसमें पर परागण की प्रक्रिया होती है। और इसमें कोई साइंस या जेनेटिक टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हमें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, ये आसान सिंपल भाषा है। बस क्या करना है, फसल में से बस कुछ को निकालना है, जो अच्छे पौधे हैं उसके बीज को आपस में मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद से बो देना है, बोने के बाद से देखना है, बस काम खत्म। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कहाँ कोई ज़रूरत पड़ी, नहीं ना, ये तो हम आप भी कर सकते हैं, ठीक। फिर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो सबसे पहले तो लेस यूनिफॉर्मिलिटी, इसमें एक समान गुणधर्म बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। लेस इफेक्टिव देन प्योर लाइन सिलेक्शन, ये जो सेकंड हमारा प्रोसेस है, जो सेकंड मेथड है जिसे कहा जाता है प्योर लाइन सिलेक्शन, उसमें उससे बहुत कम ही उपयोगी है या प्रभावी है। नेक्स्ट वीडियो हमारा प्योर लाइन सिलेक्शन ही होने वाला है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा हुआ होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।